जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां पुस्तक में से पाठ 10 नमक का दरोगा। तो ये जो पाठ का नाम है, इस पाठ के नाम से बहुत कुछ ही हमें पता चल रहा है कि भाई जो नमक है, उस दरोगा जो होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, तो उस नमक का दरोगा, यानी कि कहीं ना कहीं उस नमक की रखवाली के लिए कोई हमारा एक दरोगा है, कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले तो ये जान लीजिए, आपको पता ही है कि प्रेमचंद जी की जो कहानी है वो 100 वर्ष पहले की कहानियां हैं। जो भी उनकी कहानियों के शब्द होते हैं या उनकी कहानी होती है या जो परिस्थितियां होती हैं, जो उसके पात्र होते हैं, वो सब उस समय के हैं। हो सकता है बहुत से पात्र के साथ आप आज एक तरह से आपको लगे नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हो सकता है आप रिलेट ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी होते हैं, हमें नजर ना आए। जो भी हमने जितने भी हमने पाठ पढ़े, चाहे वो पंच परमेश्वर, चाहे पूस की रात, चाहे नशा, चाहे खुदाई फौजदार, हमने उस तरह के कैरेक्टर्स होते ही हैं। उन्होंने कहानी लिखी है नमक का दरोगा। ये उस समय लिखी थी जब हमारे जो देश में अंग्रेजों का राज था, तो उन लोगों ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने टैक्स लगा दिया था। अगर आपने अपने सोशल स्टडीज में पढ़ा हो कि जब टैक्स लग गया था तो कोई भी आम व्यक्ति नमक को न तो बेच सकता था, ना घर में स्टोर कर सकता था। अंग्रेजों ने समझौते से अपने कब्जे में ले लिया था, और लेने के बाद में वही लोग बनाते थे, वही लोग बेचते थे, और बहुत तगड़ा उस पर टैक्स लगाते थे। तो आपको याद होगा, अगर पढ़ा होगा आपने, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा भी निकाली थी उसी कानून के खिलाफ, कि नहीं हम तो नमक बनाकर रहेंगे। तो फिर काफी प्रयासों से, काफी आंदोलन करने के बाद में फिर अंग्रेजों को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो लेकिन जब ये कानून बना था और फिर एक विभाग बना जहां पर कि नमक का सारा रिकॉर्ड रहता था, नमक वहां पे लाया जाता, बनता, फिर उसकी रखवाली के लिए बड़े बड़े ऑफिसर तैनात किए गए थे। उसके अंदर जो लोग काम करते थे, चाहे वो क्लर्क होते हो, चपरासी होते हो, ऑफिसर होते हो, तो सब एक तरह से उस पूरे विभाग में ना भ्रष्टाचार था, करप्शन था, कि चोरी छुपे नमक की तस्करी होती थी। लोग रिश्वत ले लेके दूसरे जो व्यापारी होते थे उनको दे दिया करते थे। तो इस कहानी में जो हमारे मुख्य पात्र हैं, जिनका नाम की मुंशी बंशीधर है, उनकी जो नौकरी, उनकी जॉब इसी नमक वाले विभाग में लग जाती है। तो जैसे उनकी नौकरी लगती है तो उनका परिवार इतना खुश होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी बेटे की नौकरी लगेगी तो माता पिता, परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। लेकिन जो उसके पिता होते हैं उसको बताते हैं कि भाई वो जो विभाग है वहां पर तो बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं, मतलब ऊपरी कमाई बनती है, तो तुम खूब पैसे बनाना, तुम पीछे मत हटना कि नहीं मुझे नहीं पैसे लेने, रिश्वत नहीं लेनी, क्योंकि तुम्हें पता है कितनी जिम्मेदारियां हैं परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कितना कर्ज है, बहनों की शादी करनी है। मतलब परिवार का हवाला देकर उसको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम जाकर वहां पर ऊपरी आमदनी जो मिलेगी, रिश्वत मिलेगी, वो ले लेना। लेकिन जो मुंशी बंशीधर होते हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, उनके बेटे। तो किस तरह से जाते, किस तरह से उनकी ईमानदारी उनको संकट में डालती है, लेकिन आखिर में ईमानदारी की, सच्चाई की जीत होती है। तो मैं इसको बेटा पढ़ूंगी, आप ध्यान से इसको अपने आप में अपनी पुस्तक या पीडीएफ में पढ़ते जाइएगा मन के अंदर, और जहाँ पे आवश्यकता होगी मैं समझाऊंगी, ठीक है। जहाँ पे कुछ स्किप करना पड़ेगा, कोई पैराग्राफ लाइन, तो मैं कर दूंगी। चलिए, नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु है नमक, जो भी हमारे नेचर में मिला है, पानी है, हमें हमारे पेड़ पौधे सब कुछ हमें एक तरह से प्रकृति ने दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो सबका बर्बादी करते हैं, उसको बेचते हैं, खराब करते हैं। तो वही है कि भी नमक जैसी चीज के लिए भी व्यापार होने लगे और लोग इसका चोरी छुपे व्यापार कर उल्टे सीधे पैसे कमाने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबार थे, मतलब बहुत ही उनका फायदा हो रहा था। पटवागिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। मतलब अपने अपने काम छोड़कर हर कोई इस विभाग में ही जाना चाहता था, क्योंकि वहां पे बहुत ही पैसा था। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। मतलब वहां पे दरोगा बनने के लिए तो वकील भी सोचते थे कि अपना काम छोड़कर वहां पे दरोगा बन जाए, क्योंकि ऊपरी आमदनी बहुत है। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दान लोग समझ। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि जो अंग्रेजों का राज था, लोग चमचागिरी करके
या बटरिंग करके ऊंचे ऊंचे पद पा लेते थे और ऐसे ऐसे पद पे जाते थे जहां से उनको रिश्वत मिल सके। फिर आगे बात कही गई है कि उनके पिता यानी जो मुंशी वंशीधर है, यहाँ पे मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके, ये कुछ एक साहित्यिक पंक्तियां हैं जो ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे। सिंपल है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त करके जब नौकरी की खोज में निकले तो उनको भी वही उसी विभाग में नौकरी मिली। जब नौकरी मिली तो उनके पिता ने उनको समझाया कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां हैं, मतलब उनकी शादी करनी है, घर चलाना है, तो ऐसा है कि तुम वहां पे नौकरी करोगे तो जो तुम्हारी तनख्वाह होगी, सैलरी होगी, वो तो समझो कि एक तरह से पूर्णमासी का चांद है। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, यहाँ पे बताया भी है कि वो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा क्योंकि जो पूर्णिमा का चांद एक ही बार आता है, मतलब कि जो सैलरी एक ही बार मिलेगी, लेकिन जो ऊपरी आमदनी है वो तो सितारे हैं, वो तो मतलब जितना आता रहे उतना ही कम है। तो तुम जब भी तुम्हें अवसर मिले तुम वो ऊपरी आमदनी ले लेना। तो मुंशी वंशीधर भी ठीक है, पिताजी को का सम्मान करते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई क्रॉस क्वेश्चन या उनकी बात पे बहस नहीं की। उन्होंने अपने पिताजी से बस आशीर्वाद लिया और चल पड़े अपनी नौकरी में अपना पद संभालने के लिए। तो अब वो जब वहां पर जाते हैं, अपनी नौकरी संभालते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो कई कई दिन हो चुके होते हैं ज्वाइन किए हुए। तो एक रात की बात है, एक रात का वाकया जहां से हमारी कहानी का जो मुख्य बिंदु शुरू होता है। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद के मीठे नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, मतलब रात को कोई गाड़ी आई है और उसकी आवाज आ रही है। वो सोच रहे हैं कि आखिर क्यों आई है गाड़ी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ गए। तो घोड़े से लोग जाते थे ना, तो उन्होंने अपना जो भी था रिवॉल्वर वगैरह रखा और जाकर वहां पहुंच गए। वहां पर देखा तो लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की। तो उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तो सन्नाटा रहा। जो आदमी थे आपस में कानाफूसी करने लगे। तब उसमें से एक आदमी ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। ये नाम याद रखिए, ये मुख्य पात्र हैं, ये भी पूरी कहानी वंशीधर और अलोपीदीन के बीच ही रहेगी। तो पंडित अलोपीदीन की वो गाड़ियां थी। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज वाले, किसी ने कहा जो दातागंज में रहते हैं। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, बहुत से लोगों को कर्ज दिया करते थे, और अंग्रेज भी उनके साथ शिकार खेलने आते थे और हमेशा इनके यहाँ कोई ना भीड़ भाड़ रहती थी। और मतलब काफी रसूखदार, काफी कहते हैं ना कि एक फेमस व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। वो तो बता दिया कानपुर जाएंगी, लेकिन इसमें क्या है? सब चुप। जब सब चुप हो गए तो उनको संदेह हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर पूछे, भाई बोलो, जोर से बोलो, क्या लदा है इसमें, क्या रखा है गाड़ी में? इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने उसमें से एक बोरे को टटोल कर देखा। जैसे ही टटोल कर देखा उनका भ्रम दूर हो गया। उसके अंदर नमक के ढेले थे। पहले नमक तो बड़े बड़े उसमें पीसेस में होता था ना, चट्टान की तरह चट्टान होती थी, उसको तोड़ तोड़ के फिर आगे जाकर वो फैक्ट्रीज में उसके पाउडर बनता था। पहले के लोग तो नमक को बहुत ही क्रिस्टल एक के रूप में, मतलब छोटे क्रिस्टल नहीं होते थे, काफी बड़े बड़े पीसेस के रूप में यूज करते थे, या साबुत खरीद लिया करते थे, अपने घर में पीसा करते थे। तो पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते जागते चले जाते थे। अचानक कई हाँ, तो जो पंडित अलोपीदीन है वो भी साथ में है, लेकिन वो रथ पर सवार है, क्योंकि भैया इतने बड़े हस्ती है वो। तो उनके पास आया एक गाड़ीवान, बोला कि महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और आपको घाट पर बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन, मतलब जो कि बहुत ही लक्ष्मी के पुजारी थे, जाहिर सी बात है भाई, पैसे की देवी है लक्ष्मी, तो उनको तो लगता था भाई लक्ष्मी का ही राज है, लक्ष्मी तो मेरे हाथों में ही है और जैसे चाहे वैसे मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और बहुत ही ज्यादा मानते थे। तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, ठीक है चलो हम आते हैं। आराम से बोलकर वो अपना पान वान खाकर धीरे धीरे करके अपना उतरे और आए, उनके पास आए।
फिर बोला कि भाई क्या अपराध हुआ कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी। तो वंशीधर ने बोला सरकारी हुक्म। तो पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा कि भाई हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, ना सरकार को जानते हैं, हमारे सरकार तो बस आप ही हैं, ये तो आपका और हमारा मामला है। मतलब उनकी बटरिंग कर रहा है ताकि वो छोड़ दे उनको कि भैया आप तो हमारे हो, सरकार कौन होती है, आप भी तो सबसे बड़े हो हमारे, आप जो कहोगे वही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनको वो एक तरह से रिश्वत का लालच दे रहे हैं। लेकिन मुंशी वंशीधर पंडित अलाउद्दीन की बातों से कोई प्रभावित नहीं होते। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इस सब बातों से कोई मतलब नहीं है, आपका चालान कटेगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। फिर वो जमादार बदलू सिंह, यानी जो हवलदार को जमादार पहले बोला जाता था, कि उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई इनको अरेस्ट किया जाए, इनको हथकड़ी लगाओ। अब पंडित अलोपीदीन तब स्तब्ध हो गए, भाई ये क्या, मतलब जिसके आगे हर कोई झुकता है और ये उनके हिसाब से तो ये तो मामूली सा दरोगा है, ये मुझे अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है। और जो बदलू सिंह था वो भी थोड़ा घबरा रहा है कि भैया इतने महान हस्ती, इतने बड़े आदमी को मैं कैसे अरेस्ट करूं। और पंडित अलोपीदीन के दिमाग में बहुत सी बातें आ रही, इनको लग रहा है कि भैया नया नया लड़का है, अभी नया नया इसको पोस्ट मिला है तो ज्यादा जोश दिखा रहा है, इसलिए मुझे बोल रहा है कि भाई इनको अरेस्ट करो ये वो, तो इसको थोड़ा मैं पैसे का लालच देता हूँ। तो उसको बोलते हैं भाई कि मैं तुम्हें इतने 1000 रुपए दूंगा, ऐसे करूंगा, 1000 रुपए ले लो, छोड़ दो। लेकिन वंशीधर कहते हैं नहीं, आप 1000 क्या, मुझे 1 लाख रुपए भी देंगे तब भी आप मुझे सच्चाई के रास्ते से नहीं हटा सकते। तो अब थोड़ा सा उनको और खुंदक आती है कि तो मान ही नहीं रहा है, क्योंकि पहले के जो दरोगा रहे होंगे वो ले लिया करते थे, लेकिन ये जो है ईमानदार है। तो वो फिर जब देखते हैं कुछ बात नहीं बन रही है तो बोलते हैं ठीक है भाई जो करना है कर लो। तो वो पंडित अलोपीदीन सोचते कुछ नहीं करेगा, घबरा के हट जाएगा। लेकिन जो बदलू सिंह है वो, उसको जब ऑर्डर मिलता है कि अरेस्ट करो, तो बदलू सिंह उनकी तरफ बढ़ता है अरेस्ट करने के लिए, तब वो और घबरा जाते हैं। उनको लगा अरे मैं तो सोचा था कि रुक जाएगा ये, लेकिन तो आ ही जा रहा है। फिर तो पैसा देने की कोशिश करते हैं कि चलो 25,000 रुपए देता हूँ, 30,000 रुपए देता हूँ, 40,000 रुपए देता हूँ। तब वो क्या बोलते हैं मुंशी वंशीधर कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, आप मुझे चाहे 40 लाख दीजिए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं आपको अरेस्ट करके रहूंगा क्योंकि आपने गलत काम किया है। तो बोलते बदलू सिंह अभी से इस आदमी को हिरासत में लो, मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। अब क्या हुआ, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। अर्थात धर्म, यहाँ पे किस धर्म की बात हो रही है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नैतिक धर्म की बात हो रही है। और नैतिक धर्म कौन सा, सच्चाई और ईमानदारी का। तो जो धर्म था सच्चाई और ईमानदारी का, वो उसने धन को यानी पैसों को पैरों से कुचल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सच्चाई हावी होगी, सच्चाई जीत गई और जो धन था वो हार गया। इस जगह पे अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पंडित अलोपीदीन को अरेस्ट कर लिया, उनको बंदी बना लिया। तो जैसे उनको बंदी बनाया गया वो बेचारे बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि कभी उन्होंने इतना अपमान सहा नहीं था। अब अगले दिन पूरी खबर फैल गई कि अरे उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया। तो जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग रिश्वत लिया करते थे, वो तो जो वंशीधर उनको बुरा भला कह रहे हैं कि कितना बेवकूफ है, क्यों अरेस्ट कर लिया ये वो। लेकिन जो ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं वो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तो इस तरह से फिर अदालत में केस जाता है। अब भाई इतने बड़े वो जमींदार हैं तो क्या करते हैं, वो वकीलों को खूब पैसे खर्च करते हैं, वकील उनकी तरफ, जज उनकी तरफ, हर कोई उनकी तरफ। तो जो जज होते हैं वो फैसला सुनाते हैं कि पंडित अलोपीदीन ने कुछ नहीं किया, वो तो ईमानदार हैं, बल्कि इनको सोचना चाहिए था जो वंशीधर है कि इतने बड़े आदमी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सब गवाह झूठे आ गए, सब कुछ करके जो अलोपीदीन है उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब वो गलत होने के बावजूद, बेईमान होने के बावजूद भी उनको सजा नहीं मिलती, छोड़ दिया जाता है, बरी हो गए वो। सुभाषचंद्र बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने, अब वंशीधर जहां भी जाता लोग उसके ताना मारते, उस पर हंसते। जो चपरासी झुक झुक कर सलाम करते थे वो भी थोड़ा सा उससे वो हो गए, अकड़ कर चलने लग गए। यानी कि उस बेचारे को जिसने ईमानदारी जिसके अंदर थी, जिसने एक ईमानदारी का सहारा लिया, अब उसी की जिंदगी में इस तरह की चीजें होने लगी। अब वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। मतलब भाई अब उसने धन को ठुकरा दिया था तो अब तो उसका फल मिलना ही था उसको। मतलब इसमें लेखक के कहने का मतलब ये है कि
उसने इतने बड़े लोगों के खिलाफ गया है तो कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट आना ही था। तो क्या हुआ, कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना, यानी कि उसको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया और उसको निकाल दिया गया। बेचारा बहुत ही दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। जब बूढ़े मुंशी यानी उसके पिता ने जब ये सुना तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उन्होंने शुरू में बोला था ना कि तुम रिश्वत लेना, सबके साथ मिल बांट कर खाना, ऐसे करना वैसे करना। अब तो पूरा परिवार उसके खिलाफ ही हो गया, उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहनें, सब लोग कि इसने क्या कर दिया, नौकरी गंवा के आ गया, इसने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे घर का क्या होगा, हमारा क्या होगा। अब जो उसकी माता, सबके जो भी सपने थे टूट गए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसने भी सीधे मुंह बात नहीं की कि ये तुमने गलत किया है। मतलब देखिए कि एक इंसान जो ईमानदार बन के रहना चाहता है, उसको अपना ही परिवार ईमानदारी से जीने के लिए नहीं दे रहा है, मतलब वो मजबूर कर रहा है कि बेईमानी के रास्ते पर जाए। लेकिन मुंशी वंशीधर बिल्कुल भी बेईमानी के रास्ते पर नहीं जाते। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया तो एक बार वो लोग जो बूढ़े मुंशी थे बैठे हुए अपना माला जप रहे हैं, तभी उनके घर के आगे आकर रथ रुकता है। तो रथ के बारे में बताया गया, कैसा रथ है, सुंदर सा रथ है, वहां पे नौकर चाकर है। तो उस रथ में से जो व्यक्ति उतरता है वो होता है अलोपदीन, पंडित अलोपदीन। तो बेचारा एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे यहाँ पर आ गए। तो वो जो उसके पिता हैं सोचते हैं भाई ये लगता है फिर से कोई दंड देने आए हैं, अभी इनका मन भरा नहीं है नौकरी से निकाल के, कुछ और लगता है करने आए हैं ये। तो अलोपदी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा करने कुछ नहीं आया हूँ। बल्कि मुंशी जी ने चकित होकर कहा कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ। तो उसके पिता है वो कह रहे हैं कि भाई क्या करूं, मेरे बेटे ने गलती कर दी, ये वो करके। तो वो अभी भी अपने बेटे की सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अलोपदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा, मतलब प्यार से कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। इस पंक्ति का मतलब है कि आपका जो बेटा है वो इतना सुपुत्र है, वो इतना अच्छा है कि उसने अपने ईमानदारी धर्म को निभाने के लिए इतने बड़े ऑफर को, इतने बड़े पैसे को ठुकरा दिया। और ऐसा बच्चा, ऐसे लोग तो भाई संसार में बहुत ही कम है। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, मतलब मैं आपकी कोई खुशामद या बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब आपकी ऐसे तारीफ कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से मुझे हिरासत में लिया था, मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कितने ही लोग हैं कि जो मेरे इस गलत काम को सपोर्ट करते हैं, रिश्वत ले लेते हैं और कभी भी वो कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आपने धन की गुलामी नहीं की और आपने अपनी ईमानदारी को निभाते हुए मुझ जैसे इंसान को भी उसकी गलती की सजा देनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मतलब एक तरह से वो अपना एक माफी मांगने आए हैं, अपनी गलती का एहसास करने आए हैं। तब भी जो उसके पिता हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि आप हमें लज्जित ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना और उन्होंने एक, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने एक पेपर दिया उसको, ठीक है, उसको बोला कि ये पेपर जो है आप इसको स्वीकार कीजिए। जब वंशीधर ने वो पेपर खोला तो उसके अंदर स्टैंप लगा हुआ एक पेपर था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जायदाद है अलोपदीन की, उस जायदाद को का हिसाब किताब करने के लिए, संभालने के लिए जो ये वंशीधर है इसको मैनेजर की नौकरी दे रहे हैं, वो भी स्थायी नौकरी, परमानेंट जॉब दे रहे हैं, जिसमें कि 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोज का खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चौकर मुफ्त मिलेंगे। तो मतलब कि एक इंसान, आखिर वो पंडित अलोपदीन शुरू में लगा था कि हाँ वो गलत है, चोरी कर रहे हैं, सब कुछ किया, लेकिन जो वंशीधर की ईमानदारी थी, उसकी ईमानदारी ने उनको झुका दिया, उनको सोचने पर और उनको एक सही व्यक्ति बनने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने आखिर उसकी ईमानदारी को पहचाना और उसी व्यक्ति को अपने यहाँ काम पर रखा, जो कि उनकी जायदाद की देखभाल कर सके, हिसाब किताब कर सके और उनके आगे के जीवन को और अच्छे से संवार सके। तो वो बल्कि बोलता भी है वंशीधर कि भाई मैं आपके इस नौकरी के योग्य नहीं हूँ, तो बोलते नहीं, मुझे तो अयोग्य मनुष्य की जरूरत है, हंसकर। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वो
ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति को चाहते हैं। तो फिर वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं तो आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि। मतलब वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि भाई आपका काम बहुत ज्यादा, मतलब एक बहुत ही हाई लेवल का है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, मुझसे गलती भी हो सकती है। लेकिन अलोपदीन बोलते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी सबसे ज्यादा पसंद है और तुम्हारी कार्य कुशलता को भी मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में उसी ने साबित कर दिया कि तुमसे अच्छा व्यक्ति मुझे काम के लिए नहीं मिल सकता। तो वंशीधर की आंखें डबडबा आई और उनके हृदय में एक बहुत ही एक श्रद्धा उमड़ी उनके लिए, पंडित अलोपदीन के लिए, और उन्होंने जो कागज था उसके ऊपर हस्ताक्षर यानी साइन कर दिए। और फिर साइन करते ही अलोपदीन ने खुश होकर पंडित मुंशी वंशीधर को गले से लगा लिया। तो ये आपका पार्ट था जिसके अंदर जो सीख दी गई थी, जो बात की गई थी, वो ईमानदारी की बात की गई थी कि इंसान को कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े, लेकिन ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।